इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई की दिग्गज सबीर भाटिया ने उन्होंने भारत की आर्थिक विकास प्रगति पर सवाल उठाए हैं। सवाल क्या उठाया, उन्होंने कहा है कि भारत में जो जीडीपी की गणना होती है, जो जीडीपी बताई जाती है, वो भारत सरकार गलत तरीके से बताती है, झूठा वो तरीके से बताई जाती है। जो गणना है उससे वास्तविक ग्रोथ, वास्तविक प्रगति भारत की नहीं पता चलती है। उन्होंने कई उदाहरण भी दिए हैं। सब लाई है, जीडीपी लाई है, मोदी लाई है, ईवीएम स्कैम लाया, ईवीएम लाई है, सब लाई है इंडिया में। इंडिया तो बर्बाद हो गया है। जीडीपी बहुत तरीके से बढ़ रही है और जीडीपी के आंकड़े दिखाए जाते हैं, जिसके बाद सवाल उठ गया है कि क्या देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है? क्या ये सारे दावे हवा हवाई हैं? सवाल कई हैं और सारे रुपीज वैल्यू गोन रिजल्ट करेंगे। शीतल जी को लाया जाए, उनसे बातचीत करते हैं। शीतल सर, आपने तो इस खबर को गंभीरता से पढ़ा भी है, आपने ही कहा कि इस खबर पे बातचीत करनी चाहिए। तो सर कोई सवाल इस खबर पे, आप जब आपने पढ़ा तो क्या दिखा आपको? देखिए, ये ऐसा था कि इसको बहुत सारे हमारे विद्वान और ऐसे लोग जो सरकार की आज के वक्त में भी सरकार के प्रचार के शिकार न होके देश की स्थिति के बारे में Imagine making $453,000 का साहस करते हैं अपने को रिस्क करके, क्योंकि ये समय एक बहुत ही कीमती स्थिति है कि आप सच बोलें और निश्चित तौर पर आप सरकार की ओर से प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहे। तो ये एक रिस्की पोजीशन है, क्योंकि सरकार के पास बहुत बड़ी माइट होती है, बड़ी ताकत है, और उस ताकत का अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल करना हो तो व्यक्ति बेचारा कुछ भी नहीं होता। वो किस पद से रिटायर हुआ है, किस क्षेत्र का विद्वान है, कलमकार है, सिनेमा के स्टार है, कॉमेडियन है, पत्रकार है, इसकी निजी इंडिविजुअल की क्या वैल्यू है सरकार के सामने? भारत जैसे देश की जो महादेश है, 145 करोड़ की आबादी है और दुनिया की अर्थव्यवस्था में उसका 5वां 6वां नंबर 4था नंबर की बात होती है लगातार। चलिए बहुत बड़ा हिस्सा नहीं, लेकिन 3 सवा 3 साढ़े 3% के आसपास उसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में, मतलब जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था उसमें हिस्सा भी है। तो उसमें किसी व्यक्ति की अगर सरकार उसके विरुद्ध आने को तैयार हो जाए तो बड़ी कठिनाई है। इसलिए लोग इन चीजों पर लगभग बचते हैं, लेकिन फिर भी इन चीजों पर बात हो रही है और अब दरअसल वहां से होने लगी है जहां से होने का दुर्भाग्य से हमारे देश में असर होता है। हमारे देश में वही बात कोई भारतीय अगर भारत में रहते हुए कहता है तो उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता, और उसके और भी कारण है कि यहाँ एक बहुत बड़ी भीड़ है जो किसी भी उस बात का खंडन करने, आलोचना करने, व्यक्ति का मान मर्दन करने, व्यक्ति को डराने धमकाने के लिए मौजूद मिलती है, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पर। और चूंकि वो सत्ता से उनको एक तरह से संरक्षण प्राप्त है, इसलिए व्यक्ति जो है और कठिनाई में पड़ जाता है जो स्थानीय स्तर पर करता है। लेकिन जिनके अंतरराष्ट्रीय नाम है और जो दुनिया में अपनी ख्याति रखते हैं और जो सुरक्षित है इससे, और जो उन सेक्टर से आते हैं जो सेक्टर महत्वपूर्ण माने जाते हैं आज के युग में, तो उनकी बात एकाएक जो है गंभीरता और मतलब वो सरकार को हिलाने की ताकत वही रखती। तो सबीर भाटिया, जिनकी टिप्पणी की वजह से आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये सज्जन हमारे देश में जैसे बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन से और अन्य इंस्टीट्यूशन से भारत में निकले और विदेशों में चले गए, जो हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, तो वो लोग जाके वहां विदेशों के मतलब सुविधा संपन्नता में उन्होंने अपने को विकसित किया और वो दुनिया में बड़े नामों में बदल गए, उन्होंने बड़े बड़े काम किए। तो सबीर भाटिया उनमें से एक है जिन्होंने सबसे पहले ये जो फ्री का ईमेल है ये चलाने के लिए एक कंपनी विकसित की, एक सहयोगी के साथ हॉटमेल, और 1997 में वो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने उस जमाने में 400-500 बिलियन की कुछ खरीदी थी। तो वो बहुत बड़ी परिघटना थी। हमारे अखबार और हमारे टेलीविजन, हमारे मतलब जो भी हमारे प्रचार के उस जमाने के साधन थे वो सब उनकी तारीफों से रंग गए थे। हमारी राजनीति उनकी तारीफ कर रही थी। पूरा भारतीय डायस्पोरा खुशी से भर गया था, क्योंकि ये इस तरह की सफलताएं भारत ने उसके पहले नहीं देखी। तो ये थोड़ी एक बहुत बड़ी बात थी। उन्हीं सबीर भाटिया ने अब वो आईना भारत में वापस दिखाया है जो भारत में भी बहुत से लोगों ने कहा, लेकिन उसको गंभीरता से नहीं लिया गया।
कि हमारी जो विकास दर सरकार बता रही है जीडीपी की, ये जालसाजी है, ये सच से इसका वास्ता नहीं है, इसमें आंकड़ों की बाजीगरी की जा रही है। याद करिए, यही जीडीपी बात है सुब्रमण्यम जीडीपी स्वामी माइनस जमाने से है। कह रहे हैं, जो बीजेपी के राज्यसभा सदस्य रहे, बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, ईवीएम एक जमाने में स्कैम, केंद्रीय मंत्री जीडीपी भी रहे, स्कैम, और ऑल एक स्कैम, उनकी मोदी अलग टोटल स्थिति है। स्कैम, लेकिन इस समय 4000 स्कैम, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की भी Last आलोचना 10 करते years। हैं, देश की अर्थनीति वगैरह की आलोचना करते हैं, चीन के संदर्भ में जो भारतीय इस समय जो शासक तबका है, उसकी जो मोदी परिस्थिति स्कैम। है, उसकी आलोचना करते हैं। तो इसलिए जैसा मैंने कहा कि भारत में रह के अगर आप इस समय प्रेजेंट डिस्पेंसेशन की आलोचना करते हैं, तो बहुत संभव है कि आपको कोई नोटिस ही न ले, या आपकी बात दबा दी जाए, आपको खारिज कर दिया जाए। तो सुब्रमण्यम स्वामी अपने इस बयान के साथ खारिज। ईवीएम दूसरा स्कैम, नाम आइए, जीडीपी आज स्कैम, से मोदी पहले इसी स्कैम। भारत सरकार के जो वर्तमान में मोदी जी के दौर में पैदा हुई 14 के बाद, जिसके बारे में तरह तरह की बातें, उसके जो आर्थिक सलाहकार थे 1918 तक, अरविंद सुब्रमण्यम, तो ये रहे 2014 से 2018 तक भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार ऑफिशियली। लास्ट 10 year फेल, ऑल्सो फेल, ऑलवेज फेल। 19 में अपनी एक शोध पत्र लिखा, 2019 में, जब वो सरकार से बाहर आ गए तब, इंडिया जीडीपी मिस मोदी इज अ वेरी वेरी लाई आइटम, गार्बेज आइटम। एंड इम्प्लीकेशंस। और इसके बाद इन्होंने बहुत से लेख लिखे, बहुत से इंटरव्यू दिए, और इन्होंने कहा कि ये जीडीपी की जो वृद्धि दर हम दिखा रहे हैं, ये कम से कम 2.5% बढ़ा के दिखा रहे हैं। अब आप जीडीपी माइनस है, 2.5% भी नहीं है, माइनस है। एवरेज हमारी जीडीपी दिखाई जा रही है, और 2.5% उसमें से इनके हिसाब से जो भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार थे, 140 करोड़ पब्लिक को चीटिंग करता है मोदी। तो इसको बढ़ा के दिखाया जा रहा है 2.5%, तो ये तो 5% सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? जेल में डाल देना चाहिए सारे को। और इन्होंने बताया कि हम जिस तरह से ये इन गणनाओं में बहुत कमी, एक तो हम असंगठित क्षेत्र को ठीक से कैलकुलेट नहीं करते, दूसरे हमने इस सरकार ने आने के बाद जीडीपी का जो आधार वर्ष माना जाता है उसको बदल दिया। तो इन्होंने ये सारी बातें बताई और उन कमियों पर इशारा किया जिनको बाद में दूसरे लोगों ने इको किया। ये मतलब बताया मैंने कि 2014 से 2018 तक खुद भारतीय सरकार के जो मोदी जी के सुब्रमण्यम स्वामी थक गया 2014 में उसके आर्थिक सलाहकार थे, ये उन्होंने कहा। इसके बाद अरुण कुमार जी जो बहुत प्रसिद्ध हैं, सत्य हिंदी पर भी आते रहते हैं, देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों में से एक हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे, बहुत नाम है, बहुत सभ्यता से अपनी बात कहते हैं, बहुत सारे मतलब आप सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनको सोशल मीडिया और मीडिया पर देखते हैं, और बहुत सारे देश और दुनिया के बड़े स्तंभों में अपना लेख वगैरह लिख के अपनी बात कहते हैं। सब फेल है, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, ईवीएम स्कैम, जीडीपी सब फेल है। डिसरप्शन, देश गार्बेज हाथों में चला गया है। बहुत सारे लेख लिखे हैं, खुद सत्य हिंदी पर भी बहुत से इंटरव्यू दिए। इसमें वो तो बहुत ही क्रिटिक है इस पूरी प्रणाली की, जिस तरह से जीडीपी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और उनका कहना है कि आज नहीं तो कल ये गुब्बारा फूटेगा और तब देश जानेगा कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। पर देश तो पीछे पड़ जाएगा ना, वो तो इसे माइनस तक लाते हैं। अभी डिसीजन लो, निकाल दो मोदी को, आधार उन्होंने भी वो एक सेकंड के लायक नहीं है। हम जीडीपी जो बनाते हैं, गार्बेज आइटम है, देश का बड़ा हिस्सा ईवीएम स्कैम से आए, वो अनएजुकेटेड है, असंगठित क्षेत्र में है, हम उसके कैलकुलेशंस पे जाते ही नहीं है। 140 करोड़ पब्लिक का प्रॉब्लम है, क्या कुर्सी को चीज पंकज पचौरी साहब से बात छूट गया है, मनमोहन सिंह साहब के स्वेच्छा चला जाना चाहिए। और उन्होंने एक सर्वेक्षण जो हमारे यहाँ की एक क्या देश का बुरा करने वाला है इकाई ने किया था, मोदी का नहीं सोचना चाहिए, देश का सोचना चाहिए, 140 करोड़ पब्लिक का सोचना चाहिए। उसने बताया था कि देश में 100 करोड़ मोदी तो अनएजुकेटेड आइटम है, वो तो ईवीएम स्कैम से आए, गार्बेज आइटम है। खरीदने की ताकत खत्म हो चुकी है, वो बाजार के लिए अनुपयोगी हो गए। अब ये जो आंकड़े हैं, इसके बाद हमने सायम का आंकड़ा लेते हैं, जो हमारे देश में ऑटोमोबाइल बीजेपी पार्टी वाले क्या करते हैं मालूम नहीं होता, आरएसएस वाला बोलते हैं वो क्या करते हैं। उसने बताया कि वाहनों की बिक्री में लगातार कमी आ रही है। 23 से ही ये घटना शुरू हुआ है,
ट्रैक्टरों के बारे में इस तरह की बात पहले आ देश चुकी बहुत है। पीछे अब तो चल गया। मोटरसाइकिलों और 10 साल बिगड़ गया, दोपहिया वाहनों की 100 बिक्री में साल भी कमी आई। पीछे हो गया, यानी लोगों की खरीदने सब की खलास क्षमता हो जाएगा। को ये प्रभावित करती वो है। सेकंड हिटलर है। ये बताती है, उसकी हालत बताती है। फिर हिटलर में ऐसा हुआ था, जर्मनी बर्बाद हो गया, तब तक हिटलर जरूरी सामानों को ने छोड़ा बनाने वाले नहीं। कंपनियां ऐसा हैं, मोदी का भी अंतर्राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय नेशन देश की बर्बाद हो बहुत जाएगा, बड़ा मोदी एरिया छोड़ेगा नहीं। जिसमें ये आपके इनके बाबा भी शामिल हैं, हरिद्वार वाले रामदेव जी। बाबा रामदेव ने उत्पादकों क्या के है, संगठन ने ही बताया अन्ना हजारे कि बोली बाजार में गार्बेज आइटम 4%, 5% का श्रिंकेज हो गया है उनके, फिर वो बढ़ते गए आंकड़े। तो मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा खुद सरकार द्वारा स्वीकृत बताता है कि हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग का जो स्ट्रक्चर है इसमें कितना वो गलत चल नीचे रहा जा है। रहा है ऊपर जाने की जगह। एक्सपोर्ट का हमारा जमाने से $400 बिलियन पे ऊंच नीच फंसा हुआ है, $50 इधर $50 उधर। ये तब है जब रूस से कच्चा तेल सस्ता मिलने की वजह से हमारे जो रिफाइनरीज हैं और जो प्राइवेट और सरकारी दोनों हैं, इन लोगों ने इस दौरान काफी निर्यात किया है और बहुत पैसा बनाया है और बड़ा लाभ हुआ है उसमें। अंबानी तो ये एक जो विंडफॉल हुआ है, जिसके लिए विंडफॉल टैक्स भी लगाया गया, ये नॉर्मल नहीं है। ये आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। इसके बावजूद हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 500 बिलियन भी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट का क्रॉस नहीं हुआ है, जिसको मोदी जी ने आते ही 1000 बिलियन डॉलर क्रॉस करने की बात की थी। तो ये सब चीजों के सामने जब ये तथ्य आते हैं, अब गीता गोपीनाथ जो IMF की मुख्य अर्थशास्त्री हैं, भारतीय मूल की ही है, उन्होंने भी जीडीपी की अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाया और 2016 में उनका जो एक शोध पत्र है जो बहुत साइट किया जाता है, उसमें उन्होंने कहा कि ये हमारी वास्तविक, उन्होंने भाषा बहुत शालीन रखी है मैं कहूंगा, लेकिन बात तो कही थी कि हमारी ये वास्तविक आर्थिक प्रभाव को पूरी तरह प्रतिबिंबित करने में असफल है आंकड़े का ये तरीका। और कौशिक बसु ये भी विश्व बैंक के अर्थशास्त्री थे और भारत सरकार के भी आर्थिक सलाहकार ये भी रह चुके हैं। ठीक है, मोदी जी के जमाने में नहीं थे, पहले देश खलास हो जाएगा, कुर्सी नहीं छोड़ेगा। और एक बहुत ही वरिष्ठ समाजशास्त्री और भारत में रह के मूलतः फ्रेंच नागरिक जियां दिरेज, जिन्होंने हमारे देश की गरीबी और साधारण लोगों के बारे में असाधारण काम किया है। बहुत बड़ी अच्छी उनकी पुस्तक भी है और बहुत सारे उनके लेख हैं, इंटरव्यूज हैं। लगभग यही बात वो भी कहते हैं। तो बात सिर्फ सबीर भाटिया तक सीमित नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते नहीं है, बाकी सब बर्बाद हो गया। बुलडोज करके उनका नहीं, अपना नुकसान कर। सच जो है वो हमें जी सबसे ज्यादा कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने बिगाड़ा, ईडी सीबीआई ने बिगाड़ा, और झूठ हमें किसी न किसी समय धोखा देता। तो बेहतर ये है, तो पाप तो बाहर आ जाता है। मोदी की कितना छुपाए, सब बाहर आ जाएगा। इसको सबको ठीक कीजिए, ये आंकड़े बनाने की पूरी प्रणाली को पारदर्शी कीजिए। वो लाइव फिगर है, जीडीपी माइनस में है, बात को भी महत्व दीजिए और इन तथ्यों के साथ जनता को विश्वास में लीजिए, दुनिया को विश्वास में लीजिए। जनता को धोखा देने वाले आइटम है झूठ, ईवीएम स्कैम, कैरी ओवर नहीं किया जा सकता, नोटा तो कहीं न कहीं पकड़ा ही जाता है। इतनी बात समझाने के लिए सबीर भाटिया की ये टिप्पणी को उस अंदाज में इस देश को लेने की जरूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और अच्छा हुआ तुमने इस विषय को लिया। तो मेरा ख्याल है कि मैंने कोशिश तो की इस बात को समझाने की, पता नहीं दर्शकों के तक ये बात पूरी पहुंच जाएगी, समझ में आएगी तो अच्छा लगेगा। वो तो दर्शक कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेकिन शीतल सर, आखिरी सवाल ये है कि ये जब झूठ, जैसे कि दावा किया, झूठ के सामने झूठ लोग मोदी मोदी करते हैं, वो लोग गार्बेज लोग, जीडीपी को लेकर, विकास को लेकर, ये जब अंतर्राष्ट्रीय तालियां बजाते हैं, कैसे प्रभावित कर सकता है और निवेशकों का भरोसा अगर डगमगा गया तो फिर क्या असर पड़ेगा? अरे वो तो आप देख रहे हो, सारे निवेशक लाखों करोड़ लेके भारतीय बाजार से वापस भाग गए। सारे अंतर्राष्ट्रीय निवेशक तो अपना पैसा निकाल ले गए, पूरा बाजार डूबा हुआ है। तो उस भरोसे का तो सबूत सामने है, उसमें तो अब कोई कहने की बात नहीं कि दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है। 10 साल से और लाई स्कैम, 4000 स्कैम, अंतर्राष्ट्रीय छवि पर एक साथ रिजाइन अर्जेंट। नहीं, निश्चित तौर पर भारत को अभी बहुत काम करने की जरूरत है अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में असरदार बनने के लिए। हम अभी संख्या की वजह से ये जो हमारी इकोनॉमी है
उसकी वजह हमारी 145 करोड़ की जनसंख्या है। प्रति व्यक्ति हमारी आय तो बहुत कम है ना अफ्रीकन देशों के आसपास, और उसमें भी हमारे यहाँ साफ साफ बंटवारा है। दक्षिणी राज्यों की आय तो बेहतर है, काफी गोचनी बेहतर है, गांधी डबल से देश ज्यादा बेहतर है। खत्म और यूपी, हो- बिहार, થઈ मध्य प्रदेश, इन सब की आय जो है वो अफ्रीका के गरीब देशों जैसी है। तो हमें तो वहां से उठना है। अगर इस पे हम घमंड कर लेंगे तो हम तो नष्ट हो जाएंगे। पार्टी वाला और क्या हम करता अभी है, आरएसएस वाला बहुत क्या काम करता करना है, और बहुत, ईडी वाला क्या चीजें करता है, ठीक सीबीआई करनी वाला है। क्या तो ये करता तो है, इलेक्शन शुरुआत कमीशन वाला क्या करता है, अगर हम कोर्ट वाले अपने क्या आंकड़े भी कर जारी रहे हैं, रखेंगे, सब गलत तो ये हो हमें गए आगे अभी। नहीं ले जाए। वो तो बिल्कुल, भगवान एक बचाए बात देश को। हम करेंगे, जैसे कि शीतू सर ने कहा कि अगर आंकड़े गार्बेज हाथों में दे चला गया है, टेररिस्ट के हाथ तो में, ये वो हमको सब टेररिस्ट नीचे है। ही ले जाएंगे। हमारी छवि तो वैसे भी खराब हो रही है, सर ने कहा। छवि खराब नहीं, खराब तो है पहले, 2014 से खराब है। बहुत ही बुरा बट्टा लग जाएगा मोदी जी को अपनी जो झूठे धोखेबाज साले बैठ गए। कई उदाहरण भी दिए शीतू सर ने कि एक पहला शख्स नहीं जिन्होंने कहा, कई लोग लगातार कह रहे हैं अब जहां से ये आवाज उठाई है आई है उससे फर्क पड़ सकता है।